रेवाड़ी जिले में 6 सितंबर को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय हाफ मैराथन 2026 में जिला सहित प्रदेश भर में युवा नशे के खिलाफ एकजुट होकर दौड़ेंगे। मैराथन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने, स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने तथा खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेवाड़ी मैराथन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। डीसी अभिषेक मीना ने मंगलवार को लघु सचिवालय सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैराथन से संबंधित तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब तक 28,000 से अधिक प्रतिभागी मैराथन के लिए अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने जिलेवासियों विशेषकर युवाओं से अधिक संख्या में पंजीकरण करवाकर मैराथन में भाग लेने का आह्वान किया है। इस अवसर पर एडीसी राहुल मोदी, डीआईपीआरओ विजेंद्र कुमार, जिला युवा अधिकारी मेरा भारत सुमिचित यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वो रेवाड़ी मैराथन 2026 है। हम 6 सितंबर 2026 को एक मैराथन आयोजित करने वाले हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे और मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। जो मैराथन का उद्देश्य है वो नशे के खिलाफ एक जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने छेड़ा हुआ है उसको आगे ले जाने का है और उसका रेवाड़ी चरण एक मैराथन के साथ हम शुरू करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एक नशा एक सामाजिक बुराई है और परिवार खराब हो जाते हैं, खासतौर पर जो युवा वर्ग है वो कई बार उनसे आकर्षित आजकल हो रहा है। तो उसको एक बड़े स्तर पे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियां ना हो। उसमें समय समय पे हम जो प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं, हमारी रिकवरीज होती हैं, जो एनडीपीएस एक्ट्स में कार्रवाई है वो तो करते ही है, साथ में दूसरा उसका पक्ष ये भी होता है कि हमें एक जागरूकता भी कहीं ना कहीं युवाओं में फैलाने की जरूरत है। हम मादक पदार्थ जो बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई तो करते ही रहते हैं, लेकिन साथ में अगर हम युवाओं को भी जागृत कर देंगे, वो खरीदेंगे ही नहीं तो जो बेचने का कारोबार है वो अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य के साथ में ये मैराथन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी प्रेजेंस में होने वाली है और इसमें 2 उद्देश्य रहेंगे। पहला तो नशे के खिलाफ एक मैसेज देना, दूसरा खेलों के प्रति एक रुचि बढ़ाना। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी कल आपने अखबार में पढ़ा भी होगा कि लगभग हमारा जो कॉन्टिजेंट अब की बार एशियन गेम्स में जा रहा है उसमें से 80 युवा हरियाणा के हैं और वो लगभग 1/5 है पूरे कॉन्टिजेंट के। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है और अभी कॉमनवेल्थ में जो मेडल्स आए उसमें मैक्सिमम मेडल्स हरियाणा से ही आए। तो खेलों में हरियाणा हमेशा आगे रहा है और युवाओं का एक आकर्षण भी रहा है। तो अगर युवा नशा छोड़ेंगे और खेलों की तरफ बढ़ेंगे तो दोनों उद्देश्य हमारे पूरे हो जाएंगे, जो नशे को दूर रखने का भी और साथ में खेलों में तरक्की जो हम करना चाह रहे हैं उसका भी। ये दोनों उद्देश्य के साथ में ये मैराथन हम करेंगे। तकरीबन सुबह 6 बजे ये मैराथन स्टार्ट होएगी। राव तुलाराम जो हमारा स्टेडियम है उसके आगे जो चौक है वहां से हम ये मैराथन स्टार्ट करेंगे। 2 श्रेणी अब की बार हमने बनाई है, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर फन की तरह रन किया जाएगा, मतलब जिसमें सभी बच्चे, सभी बुजुर्ग, हर कोई दौड़ सकता है। 10 किलोमीटर उनके लिए जो खेल के मेधावी छात्र हैं, जो खेलों में अपने आप को प्रदर्शन करना चाहते हैं और ज्यादा लंबा दौड़ना चाहते हैं। 10 किलोमीटर में जीतने वाले को दोनों ही महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों में ही हमने प्राइज रखे हैं, 1,50,000 और 21,000 का। और 5 किलोमीटर में भी हम मेडल्स देंगे सभी को जो कंप्लीशन करेगा, लेकिन जो प्राइज मनी है वो सिर्फ हमने 10 किलोमीटर में रखी है क्योंकि वो एक सीरियस रनर्स के लिए होती है। 5 किलोमीटर एक फन के लिए है कि आप गए, आप माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी 5 किलोमीटर दौड़ते हैं उस दिन, बाकी जगह भी उन्होंने ऐसे ही किया है। तो उसी सिलसिले में 5 किलोमीटर का फन के रूप में रन करेंगे और 10 किलोमीटर प्रॉपर एक तरीके से रन होगा। जो 10 किलोमीटर का रूट है वो सेम रहेगा। राव तुलाराम स्टेडियम से जैसे कि हमने कहा शुरू करेंगे, हम गड़ी बोलने रोड तक जाएंगे, जीएलएस स्कूल और
BMG एलिगेंट सिटी के कट से हम यू टर्न लेंगे और वापस से वहीं जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आएंगे। और जो विजेता होगा उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। इसके लिए जो पूरा मैराथन का एक्सपेंसेस है वो हमने CSR के माध्यम से ही करवाया है। इसमें सरकारी पैसा हम नहीं खर्च करेंगे। लोगों को ओनअप इस मैराथन को हम, क्योंकि लोगों की मैराथन है, लोगों के लिए मैराथन है, तो वो जो हमारी जो भी CSR में यहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहता है उन सब से हमने आग्रह किया है। हमें कंट्रीब्यूशन वहाँ से मिला है, वहीं से हम ये सारा ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। अब की बार हमने जानबूझ के 21 किलोमीटर की रेस नहीं रखी, क्योंकि वो एक टेक्निकल सी रेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उसमें पार्टिसिपेशन भी कम रहता है। क्योंकि जो आपकी क्वालिफाइड रेसेस होती है, जैसे गुड़गांव में दिल्ली मैराथन है, वो काफ़ी इंडिया में पॉपुलर हो गई है। तो जो अच्छे जो मैराथन रनर्स होते हैं वहाँ चले जाते हैं। तो हमें उस पर बहुत सारा हमारा एक रिसोर्सेज लग रहे थे और उसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य था नहीं। 10 किलोमीटर ऐसी चीज़ है जो एक अच्छा सीरियस रनर कर सकता है। 21 किलोमीटर के लिए आपको प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो हम उसको अब की बार नहीं रख रहे। सिंपल 5 किलोमीटर फन के लिए और 10 किलोमीटर जो थोड़ा सीरियस रनर है। इससे डेफिनेटली एक तो नशे के खिलाफ एक मैसेज माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे वहां से, और साथ में एक खेलों के प्रति लोकप्रियता भी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए लोग आगे आएंगे। हमारा कोशिश ये रहेगा कि समाज के सभी वर्गों को हम जोड़ें। हमने इंडस्ट्रीज से भी बात की है, जो उनके वर्कर्स होते हैं उनको भी हमने आग्रह किया है। हमने तमाम कॉलेजेस को भी बुलाया है, उनको भी हमने प्रिंसिपल से बात की है कि उनके भी जो बच्चे हैं, ITIs के बच्चे हैं, इवन जो हमने 11th-12th के बच्चे हमारे स्कूलों में हैं, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में, उनको भी प्रिंसिपल से हमने सभी से बात की है। और हमने कोशिश ये की है कि हर एक बच्चा जो 11th-12th में है या कॉलेज में है वो इस मैराथन में आए, दौड़े, और अपने एक तो डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ तो सुधरेगी, साथ में एक माननीय मुख्यमंत्री जी का मैसेज भी वो स्प्रेड करे, ताकि कोई भी अगर इस तरह का सोच भी रहा है कि मैं नशा कर लूँ, एक बार ट्राई कर लूँ, उससे बिल्कुल ही दूर रहे। तो वो एक हमारा उद्देश्य रहेगा मैराथन। क्योंकि हमें प्लानिंग कई तरह के लेवल पे करनी होती है, इसलिए हमने कोशिश ये की कि हम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा ले, ताकि हमें जो लगभग हमारा पार्टिसिपेशन है वो पता चल जाए। हमने रजिस्ट्रेशन फ्राइडे से खोल दिया है और मुझे अभी बताया गया है कि अभी 28,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है अब तक, और ये 3 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी लगभग हमारे पास में अगर आप मैराथन का समय देखोगे तो लगभग 10 दिन और है, और मुझे उम्मीद है कि 1 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हमारे होंगे, और 50-60 हज़ार की गैदरिंग तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ मैराथन में होगी। अच्छी गैदरिंग हम अब की बार कोशिश करेंगे हम हो, हमारी मैक्सिमम युवा वर्ग की गैदरिंग हो और महिला और पुरुष दोनों हो। ये ना हो कि सिर्फ हम लड़कों को ही दौड़ रहे हो, लड़कियां नहीं आ रही। हम दोनों वर्गों को की ओर कोशिश करेंगे कि आए, वहां पर पार्टिसिपेशन करे, एक मैसेज जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो मैसेज कन्वे हो, और हेल्थ के लिए एक जो सजगता है, जैसे कि विदेशों में होती है, अगर वहां सुबह सुबह जाओगे तो आपको गलियों में, स्ट्रीट्स पे आपको दौड़ते लोग मिल जाएंगे सुबह सुबह, पार्कों में। ऐसी हमारे प्रति हमारे भी एक तरह की जो क्यूरियोसिटी है वो कहीं ना कहीं बच्चों में डेवलप होगी इस तरह के आयोजनों से। तो ये हमारा मोटा मोटा इस प्रोग्राम को लेकर रूपरेखा है। और 6 तारीख को संडे है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग के माध्यम से बाकी लोगों के बाकी वर्गों तक भी बात जाएगी। हमने पंचायतों के माध्यम से भी मुनादिया करवाई है, लेकिन हम और चाहते हैं कि मीडिया अगर उससे